हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक वीका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें। तो करंट थॉट्स और उनकी फीलिंग्स क्या है, आज मैं यही जानने की कोशिश करूँगी कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं तो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। इसके लिए मैंने 2 पायल अरेंज किए हैं। पायल नंबर 1 ये पिंक कलर का स्टार है और ए से लेके एम तक आपके नेम के इनिशियल या आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है, तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। पायल नंबर 2 ब्लू कलर का स्टार है और एन से लेके जी तक अगर आपके या आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने पिंक कलर का स्टार पायल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपके या आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर, 7 ऑफ कप्स, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपकी तरफ बहुत पैशनेट भी फील करते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ स्पार्क फील करते हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंड्स है, द एम्परर है और किंग ऑफ कप्स है। हो सकता है कि आपके लाइफ में जो है 2 चॉइसेस हो, तो आपके पार्टनर यही फील करते हैं कि आपकी तरफ बहुत पैशनेट हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक स्पार्क फीलिंग है आपकी तरफ, वो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत फील करते हैं। तो उनके पास एक क्रॉस रोड पे वो फील करते हैं। हो सकता है आपके या उनके पास 2 चॉइसेस हो, क्योंकि यहाँ 2 किंग आए हैं, तो हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस हो या आपके पर्सन के पास 2 चॉइसेस हो सकते हैं। तो क्रॉस रोड पे फील करते हैं कि वो क्या, मतलब किसे चुने और किसे ना चुने, ऐसी हालत है। यहाँ किंग ऑफ कप है, तो आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत जो है आपकी तरफ बहुत इमोशनल भी हैं, एक मैच्योर एनर्जी है, लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं क्योंकि वो आपसे बहुत बहुत कंजूस हैं। ये अपने फीलिंग्स को बताने में ये समर्थ नहीं है, लेकिन आपको जो है ये मैनिफेस्ट कर अपने लाइफ में लाना चाहे तो ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन डरते हैं ये आपसे, क्योंकि आप, हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया, आपसे बहुत कुछ छिपाया है। हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत कुछ हिडन है जो आपको नहीं पता, या ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता समाज, दुनिया, यानी कि छिपा हुआ रिश्ता हो सकता है। एम्परर है तो स्टेबिलिटी के साथ, सॉलिडिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, यानी कि एक फादरली नेचर आपके पर्सन का हो सकता है, आपके लिए इमोशनल भी है और आपके लिए पैशनेट भी है, आपकी तरफ लॉयल भी है और आपकी तरफ ऑनेस्ट भी है, और आपकी तरफ स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको
फैंटेसाइज भी करते हैं और बहुत कंफ्यूज भी हैं। आपसे वो मैरिज भी करना चाहते हैं और आपकी तरफ हैप्पीनेस भी वो फ़ील करते हैं। ऐसा फ़ील करते हैं कि दुनिया आप उनके लाइफ की सनशाइन हो और अभी आपके बिना जो है उनकी लाइफ अंधेरे से भर गई है। आपका या आपके पर्सन का छोटा बच्चा भी हो सकता है, या फिर वो अपनी फैमिली जो है आपसे क्रिएट करना चाहते हैं और ये बच्चा जो है आप ही से चाहते होंगे, क्योंकि आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इंट्यूटिव है। इंट्यूशन के थ्रू जो है आपसे वो कनेक्टेड फील करते हैं। तो चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो किंग ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, किंग ऑफ वैंस को, किंग ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो उन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है या उनका दिल बहुत टूटा है, बहुत हर्ट है वो, या फिर बहुत हर्ट है आप। आपकी तरफ पैशन फील करते हैं लेकिन उन्होंने पास्ट में आपका दिल तोड़ा होगा, या खुद ही वो इतने हर्ट हैं कि कैसे आगे बढ़े वो नहीं समझ में आया। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल ने। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यानी आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो पेशेंसफुल हैं, होप बना के बैठे हुए हैं, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपकी तरफ बढ़े। किंग ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल है, तो वो अपने ऊपर भी काम करें और इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपने इमोशन को संभाल रहे हैं, अपने इमोशन पे काम कर रहे हैं, चाहते हैं अपने इमोशन को जो हाइड करके अपने काम में बिजी रख रहे हैं, अपने काम में अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं, क्योंकि अपने इमोशन को जो है वो आपसे हाइड कर रहे हैं। यहाँ मैजिशियन को क्लेरिफाई किया है फूल ने। तो आपकी उनके पास सारे सोर्सेस है, तो वो जानते हैं कि पास्ट में अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है तो वो एक लीप ऑफ फेथ लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो करेज यानी कि हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ। हिम्मत नहीं है उन्हें कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, लेकिन जो भी कुछ हो आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, एक रिस्क तो ज़रूर उठाना चाहते हैं। तो हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, हाई प्रिस्टेस के कार्ड को। द डेविल, तो आपके लिए बहुत ऑब्सेसिव हैं, क्योंकि आपको वो बहुत रेस्पेक्टफुल देखते हैं, आपको बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, आप जहाँ भी होंगे बहुत हायर पोस्ट पे काम करते होंगे, तो आपके लिए उनकी सेक्सुअल डिज़ायर भी है, तो ऑब्सेसिव भी हैं। और ये भी हो सकता है कि बहुत ट्रस्ट इशू आप मतलब हो सकता है, या अपनी फीलिंग आपसे छिपा रहे हैं, आपको लेके बहुत ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं, पॉजेसिव भी हो सकते हैं। यहाँ एम्परर को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। तो वो आपको अपना वाइफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हो बहुत ग्राउंडेड हो सकते हो, अपने आप को वो ढूंढना, वो रिलैक्स चाहते हैं, और वो रिलैक्समेंट जो है आपके ही पास उन्हें मिलती थी। वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है आपसे ही वो फील करते थे। इस एम्प्रेस के पास एम्परर वाली एनर्जी में होकर भी वो ग्राउंडेड फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो बहुत मिस करते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करो, सिक्योर करो, प्रोटेक्ट करो। तो 7 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 7 ऑफ कप्स। टावर, तो हो सकता है कि उनके इनडिसीजन के वजह से या उनके कन्फ्यूजन के वजह से जो है आपके रिश्ते में एक टावर मूवमेंट आया होगा, जिससे आपका रिश्ता जो है डिवाइन इंटरवेंस की वजह से ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो गई होगी, या पेनफुल सिचुएशन से आपका रिश्ता गुजरा होगा। या ये भी हो सकता है कि इतने फैंटासाइज कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ में जो है अनएक्सपेक्टेड ही एंट्री कर जाए, क्योंकि वो आपको बहुत जो है फैंटासाइज भी करते हैं, कंफ्यूज भी हैं, उस टावर मोमेंट को भी सोचते हैं कि अगर जिन लोगों के लाइफ में ख़ास तौर से रिलेशन में टावर मोमेंट आया, या किसी पेनफुल सिचुएशन से अगर आपका रिश्ता गुजरा है, तो उन्हीं के बारे में सोच के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। अगर ऐसा नहीं है, आपका सब चीज़ नॉर्मल है, तो ये वो सोचते हैं कि आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड ही एंट्री चाहते हैं, एंट्री हो जाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप ही इनके लाइफ में जो है अनएक्सपेक्टेड आ जाओ। तो सन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट।
एस ऑफ सोर्स है, तो आपसे वो बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंस भी है। तो 8 ऑफ वैंस को भी क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 8 ऑफ वैंस को भी क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, तो और स्टार है, वो आपसे बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी है। आपको वो जब वो देखते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि आप अपने लाइफ पे पूरी तरह से फोकस हो, आप अपने करियर में बहुत फोकस हो और आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो। तो आपकी तरफ वो एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पुल फील करते हैं, एक मैग्नेटिक ही पुल फील करते हैं। तो आपकी तरफ कैसे बढ़े, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के ये थोड़े से जो है इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ये आपके पास आए और आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, इसी वजह से वो डर जाते हैं और थोड़ा बैक स्टेप अपने आप को कर लेते हैं। तो ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं। तो करंट एनर्जी उनकी क्या है। तो यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन है, तो अपने ग्रैटिट्यूड है एंड वन लास्ट प्लेजर है। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन फील कर रहे हैं अपने आप को, जो है जब से वो आपसे अलग हुए हैं या आपसे बातें नहीं हो रही है या फिर आपसे अकेले आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। आपकी वैल्यू जो है उनके लाइफ में क्या है उसे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या आप उनके लाइफ में क्या मायने रखते हो। तो बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसा उनकी स्थिति है। जब भी वो आपके बारे में सोचते या फील करते हैं, उन्हें ग्रैटिट्यूड फील होता है, क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनके साथ हुई है। आपके साथ रहकर वो अपने आप को पहचान सके, आपके साथ रहकर उन्होंने अपनी वैल्यू सीखी है और उन्होंने अपने पर्पस को भी जाना है। तो बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, क्योंकि आप जैसा पार्टनर शायद ही कभी उन्हें मिल पाता, आप जैसा मार्गदर्शक या गाइडेंस उन्हें शायद ही कभी उन्हें मिल पाता। तो आप की वैल्यू उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो यूनिवर्स को, गॉड को जो है थैंकफुल हैं, प्लेजर करते हैं वो कि उन्होंने आपको उनकी लाइफ में भेजा। तो उनके मैसेजेस क्या हैं। उनके मैसेजेस क्या है। उनके मैसेजेस है, आई वॉन्ट टू मेक यू माई लाइफ पार्टनर फॉर 7 बर्थ। तो आपको अपने 7 जन्मों का साथी बनाना चाहते हैं। यू आर माई वर्ल्ड, तो आपको अपनी दुनिया समझते हैं। और यू फॉरगिव मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं वो। दिस ऑल सिम लाइक अ फैंटेसी एन एल्यूज़न, तो बहुत अपने आपको दिन रात वो फैंटेसाइज करते हैं और समझ नहीं पाते ये एल्यूज़न है, सपना है या हकीकत है। आई हैव टू हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, तो बहुत अपनी फीलिंग को छिपा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स भी है, तो अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, तो वो आपको किस करना चाहते हैं। और लास्ट नॉट अ लिस्ट, आई मिस यू लॉट एंड आई विश यू वुड अंडरस्टैंड, तो आप समझेंगे वो आपको बहुत मिस करते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लाइफ से रिलेटेड उसको आप समझेंगे, वो ऐसा सोचते हैं। तो इस रिश्ते में उन्हें बहुत सारी लर्निंग करनी है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, कैसे आए, कैसे मैरिज तक पहुँचे। तो अपने आप की इसमें जो एजुकेशन जिसे कह सकते हैं, इसके लिए उन्हें उनके लाइफ में बहुत सारे लेसन्स है जो इस रिश्ते ने सिखाया है, इसीलिए वो ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। एक ऐसा लेसन जो उन्हें ग्रैटिट्यूड फील कराया है। तो आपके मिलने से उनके लाइफ में बहुत ख़ास तौर से अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इसीलिए वो ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं और हायर लर्निंग को भी उन्होंने इस रिश्ते में सीखा है, एक हायर पर्सपेक्टिव को सीखा है उन्होंने। तो आपके पर्सन से आपकी बातें नहीं हो रही है, आपके पर्सन बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं जब आपकी बातें उनसे नहीं हो रही है, खुद को बंधा हुआ फील करते हैं कि आपकी तरफ आए तो आए कैसे। वो इस रिश्ते को रिदम पूर्ण लेके जाना चाहते हैं, एक रिदम में लेके जाना चाहते हैं और आपसे रिलेटेड जो भी सॉन्ग उनके जो भी सॉन्ग जुड़ा हुआ है वो सॉन्ग को याद करके आपको बहुत मिस करते हैं। इस रिश्ते में बहुत अबेंडेंस देखते हैं, इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल देखते हैं, आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। तो वो चाहते हैं
हैं कि स्लोली एंड स्टडी ही आपके लाइफ में वो इंटर करे। इसके लिए वो अपने आप से भी बहुत प्यार करें, यानी सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस भी करें और आपसे वो बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं और ऐसा फील भी करते हैं। आपको वो कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी तरफ डिस्टेंस तय करके आपकी तरफ आ सकते हैं। वो ऐसा फील करते हैं कि इस रिश्ते में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बना के रखनी चाहिए। वो इस रिश्ते में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा वो सोचते हैं कि इस रिश्ते आप जब से उनके लाइफ में आए हो बहुत ब्लेस हुए हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड हुए हैं, बहुत अपने आप को जो है बहुत थैंकफुल हैं वो गॉड का कि आप उनके लाइफ में आए। उनके सॉन्ग्स भी देख लेते हैं, कौन से सॉन्ग्स। आसमां तेरा मेरा हुआ, ख्वाब की तरह हुआ हुआ, जाए जहाँ तू जाए। हाँ, यही गाना है, अब सुन लीजिएगा। तू जो मिला तो ये हुआ, हो गई पूरी अधूरी सी दुआ, तू जो गया तो ले गया, संग तेरे मेरे जीने की हर वजह। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये ब्लू कलर का स्टार पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल एन से लेके जी तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो जब तक मैं सफलिंग करती हूँ आप अपने पर्सन के नॉटी थॉट्स को जो है इमेजिन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि आपके पर्सन कैसे लगते थे जब वो नॉटी थॉट्स जब वो फ़नी एक्टिविटीज़ आपके साथ करते थे, तो नॉटी बिहेवियर जो करते थे आपके साथ। क्या सोचते हैं स्पिरिट, क्या फील करते हैं वो। एस ऑफ कप, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं। फोर ऑफ कप्स, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं आपके पर्सन, उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है शायद कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। फाइव ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या फिर ब्रेकअप सिचुएशन हो, या फिर क्योंकि फाइव ऑफ कप्स बहुत डीपर लेवल का इमोशंस होता है। लवर्स हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के लाइफ में, दो चॉइसेस हो सकते हैं। आपसे वो डीपर लेवल का कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं, लेकिन आप दोनों के पास हो सकता है, आपके या आपके पर्सन के पास दो चॉइस हो सकते हैं और दोनों में से एक को चुनना है। तो वो बहुत हो सकता है इसके बीच आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए होंगे और आपको जो है आपने उनसे नो कांटेक्ट कर लिया होगा, या फिर आप बातें नहीं कर रहे होंगे, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल लॉस को बताती है, एक डीपर इमोशनल लॉस जो दिल के कोड तक पहुंचती है, वैसा लॉस। लेकिन इस रिश्ते में वो फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं वो। द वर्ल्ड, आपका रिश्ता जो है कंप्लीशन के दौर से गुजरा है, इसीलिए वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड जो है एक कंप्लीशन को बताता है, एक फेज़ ख़त्म होने को बताता है। तो आपका रिश्ता कंप्लीशन यानी कि ख़त्म हो चुका है और आपके पर्सन उस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स है जो डिसअपॉइंटेड को भी बताता है और रिजेक्शन को भी बताता है। हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन हो और आपके पार्टनर जो हैं आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि कहीं आप जो हो उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइव ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ सोर्स है तो आपसे बहुत डरते हैं, आपके सवालों से बहुत डरते हैं, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, बहुत इंटेलिजेंट हो सकती हैं या हो सकते हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो सकते हैं, आप बहुत डायरेक्ट हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं, यानी आप जो है कोई भी गलती बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं हैं। इसीलिए वो आपसे डरते हैं, आपसे बातें ज़रूर करना चाहते हैं, कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि कहीं आप जो हो उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, उन्हें जो है आप छोड़ ना दो, इसीलिए, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपका दिल तोड़ा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, वो चाहे आप दोनों इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन आप या आपके पर्सन हो गए हैं, पास्ट में उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप या आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस हो सकते हैं, दोनों में से एक को चुनना था उन्हें, तो आपको वो छोड़कर किसी और को इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया और इस रिश्ते से वो मूव ऑन हो गए हैं, लेकिन वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। तो मैं सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। तो एस ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, एस ऑफ कप को, टेन ऑफ सोर्स, तो आपके रिश्ते, टेन ऑफ सोर्स है तो आपका रिश्ता ज़रूर पेनफुल सिचुएशन से गुजरा है, इसमें दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आपका रिश्ता जो है बहुत पेनफुल एंडिंग से गुजरा है, इमोशनल लॉस से गुजरा है। फोर ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, फोर ऑफ कप्स को, जस्टिस है, एट ऑफ वैंस है, फाइव ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, फाइव ऑफ कप्स को, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, द लवर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, द लवर्स को, हेरोफेंट है, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, जजमेंट है, द वर्ल्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, फोर ऑफ पेंटिकल है, फोर ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, इतनी ज़्यादा का, फोर ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, एट ऑफ सोर्स है, फोर ऑफ सोर्स को फिर से क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, नाइट ऑफ सोर्स है, थ्री ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, थ्री ऑफ सोर्स को, द फूल है, द चैरियट को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, द चैरियट को, क्वीन ऑफ वैंस है, एंड बॉटम ऑफ द डेक द डेथ है एंड पेज ऑफ सोर्स है। तो आपके पर्सन, आपका रिश्ता इनसे फुल्ली रूप से ख़त्म हो चुका है, यानी ब्रेकअप सिचुएशन से आपका रिश्ता जो है गुजरा है, बहुत पेनफुल एंडिंग से आपका रिश्ता गुजरा है। उसी रिश्ते में ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उसी रिश्ते को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं, यही आपके पर्सन के करंट थॉट्स और फीलिंग्स है। आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड से डरते हैं, उन्होंने पास्ट में आपके साथ सही नहीं किया है। हो सकता है कि आप जब कॉल और मैसेज इनसे करते होंगे या इससे बातें करने की कोशिश करते होंगे और इन्होंने आपके कॉल और मैसेज को इग्नोर किया है, आपसे बातें ढंग से नहीं की है, तो वो ये फील करते हैं कि आपके साथ उन्होंने फेयर नहीं किया है, आपको उन्होंने आपके साथ आपको उन्होंने रिजेक्शन दिया है, या फिर वो आपके तरफ आने से ही आपको वो कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, आपको वो फ़ोन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में जो फेयर है उसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं रिजेक्ट ना कर दो। फाइव ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। मैं इस कार्ड को फिर से क्लेरिफाई कर लेती हूँ। फाइव ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, फाइव ऑफ कप्स को, द सन। तो जो खुशी, जो हैप्पीनेस, जो स्ट्रेंथ, जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी आप इन्हें देते थे, अब वो उन्हें मिल ही नहीं रहा है। अब उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई उनको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं, कोई सिक्योरिटी देने वाला नहीं, कोई उन्हें खुश करने वाला नहीं है, कोई उन्हें हंसाने वाला नहीं है। उनके लाइफ से सारी खुशियाँ चली गई है आपके बिना, तो बहुत इमोशनल लॉस फील करते हैं, कुछ भी नहीं बचा उनके लाइफ में, ऐसा वो फील करते हैं, क्योंकि आपका नेचर बहुत नर्चरिंग है, आपका
नेचर बहुत केयरिंग हो सकता है, आपका नेचर बहुत प्रोटेक्टिव हो सकता है। उसी चीज़ को बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके नेचर को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आप बहुत सिक्योर हैं, आप बहुत ग्राउंडेड हो सकती हैं, और वही चीज़ें वो मिस करते हैं। क्योंकि आपके गोद में बैठ के जो है, आपके गोद में जो है, इस बच्चे के जैसा जो है, आपके पर्सन इस बच्चे के जैसा रिलैक्स फील करते थे। ऐसा फील करते थे कि जहाँ शांति ही शांति हो, एक पीसफुल रिलैक्स फील करते थे, खुश हो जाते थे वो आपकी तरफ, आपको इस तरह से देख के एक बच्चे के जैसा वो खुशी फील करते थे। ऐसा फील करते थे कि आप जो हो उनके सनशाइन हो, लाइफ के उनके सनशाइन, उनकी दुनिया आप हो। तो आपसे वो मैरिज भी करना चाहते हैं, आपको वो वाइफ़ के जैसा भी देखते हैं। आप एक पूरी तरह से एक हस्बैंड मटेरियल या वाइफ़ मटेरियल हो सकते हैं, तो आपको वो अपनी वाइफ़ के जैसा देखते थे, आपको अपने लाइफ में लाना भी चाहते थे, और अभी भी चाहते हैं वो आपको अपनी लाइफ में लाना। और उनकी फीलिंग्स यही है कि वो आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया, उनकी खुशियाँ आप ही हो। और जब आप इनके पास नहीं हो, तो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत इमोशनल लॉस की एनर्जी में है। यहाँ लवर्स है, इसको क्लेरिफाई किया द हेरोफेंट, तो हायर कमिटमेंट है। हो सकता है कि आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा और इन्होंने मना कर दिया होगा, इसके वजह से जो है ये आपसे, आपका ब्रेकअप हो गया होगा। आपने कमिटमेंट मांगा और इन्होंने नहीं मांगा, या ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हों, पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इसीलिए इस रिश्ते में ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई अनदर पर्सन हो सकता है, वर्क हो सकता है, आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, या कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ, रिश्ते का भी अंत हो गया है। तो इस रिश्ते में फिर से, इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेके आना चाहते हैं। ये वर्ल्ड है जो कंप्लीशन को बताता है, तो जजमेंट और 4 ऑफ पेंटिकल है। अपनी इमोशन को छिपा रहे हैं, अपने इमोशन को छिपा रहे हैं, और इन्हें पता है कि ये वेकअप कॉल है। अभी अगर उन्होंने फ़ैसला नहीं किया तो वो हमेशा के लिए जो है आपको लॉस कर देंगे। तो उन्हें एक वेकअप कॉल मिल चुका है एंजल्स के तरफ से, डिवाइन के तरफ से, उनके इंट्यूशन की तरफ से एक वेकअप कॉल मिल चुका है कि जाओ जाके मिल लो, या फिर इस रिश्ते पे काम करो, क्योंकि तुम्हारा ये रिश्ता तो फुल्ली रूप से ख़त्म हो चुका है, डिवाइन ने उन्हें कह दिया है। लेकिन वो रिश्ते को होल्ड करके रखे हुए हैं, अपनी इमोशन को होल्ड करके रखे हुए हैं, आपके प्रति बहुत पॉजेसिव भी हो सकते हैं, बहुत पॉजेसिव हो सकते हैं, अपने इमोशन नहीं बता रहे हैं कि क्या वो फील करते हैं, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, अपने एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ भी सोचते हैं उसी में उलझ के रह जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपसे वो बहुत डरते हैं। कभी कभी सोचते भी हैं कि आपको फ़ोन कर दे, लेकिन बहुत आपकी तरफ जब भी ध्यान आता है तो इम्पल्सिव और स्पॉन्टेनियस एक्शन लेने के भी बारे में सोचते हैं। लेकिन आपका एटीट्यूड उन्हें याद आता है कि आप जो हो गलती बर्दाश्त नहीं करोगे, आप उनसे सवाल पूछोगे और उनके पास कोई भी आपके सवालों का जवाब नहीं है। तो यहाँ 7 ऑफ ये द चैरियट है और द क्वीन ऑफ वैंस है। तो आपकी तरफ वो पैशनेट भी फील करते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं वो। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई अनदर पार्टनर है तो वो उनके लिए मूव ऑन हो गए, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो वो उनकी तरफ मूव ऑन हो गए, पास्ट में वो उनकी तरफ मूव ऑन हो गए। लेकिन अभी भी आपकी तरफ पैशन है, आपकी तरफ भी चाहते हैं करना, आपसे वो डरते हैं, चाहते ज़रूर हैं लेकिन करने से डरते हैं। तो जो भी सिचुएशन होगी, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो अपने फैमिली में वो मूव ऑन हो गया, अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो वो आपसे मैरिड के वजह मतलब कमिटमेंट आपने मांगा होगा, इसके वजह से आपके रिश्ते का अंत हो गया, यानी रिश्ता ओवर हो गया। और फिर वो इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं, फिर भी आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेके आना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो है क्वीन ऑफ वैंस के जैसा देखते हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव एंड फोकस हैं अपने ऊपर, जिससे वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, ख़ास तौर से फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं। तो ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि वो क्या सोचते, क्या फील। तो बैलेंस है,
तो बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपकी तरफ बहुत फोकस होना चाहते हैं और विल पावर गेन करके जो है आपकी तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं या आपकी तरफ आ भी सकते हैं। आपकी तरफ बहुत फोकस है क्योंकि उनका प्यार जो है, उनका इमोशन जो है पूरी तरह से नोज़ के ऊपर हो गया है, ओवरफ्लोइंग हो रहा है उनका प्यार। उनको अब बदलने की ज़रूरत है। वो जानते हैं कि आपकी तरफ आएंगे तो उन्हें बदल कर ही आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर आपके कदमों में उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। तो आपके रंग में रंग के आना चाहते हैं, आपके रंग में रंग कर ही आएंगे क्योंकि उनका प्यार का जो इमोशन है उनके आपके प्रति जो प्यार है फुल्ली तरीके से जो है ओवरफ्लो हो गया है, पूरा ओवरफ्लो हो रहा है। बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में, बैलेंस होके चलना चाहते हैं और इस रिश्ते में जो भी कुछ है रीजनरेट करके इसे बैलेंस करना चाहते हैं। उनके मैसेजेस क्या है देख लेते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं। तो इफ़ यू से आई विल ब्रेक द मून एंड स्टार फॉर यू, तो अगर आप कहें तो चांद तारे भी तोड़ के ले आ जाए, तो नहीं भाई, आप सिर्फ कमिटमेंट दे दो, इतने में ही मेरे व्यूवर्स खुश हो जाएंगे। आई विल बी द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट, इस प्लानट पर ही जी लो, दूसरे प्लानट पे क्या है। कहेंगी मैम आप क्या बोल रहे हैं। तो अपने आप को बहुत लकीस्ट पर्सन मानते हैं इस प्लानट के। प्लीज़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आप समझे, वो ये कहना चाहते हैं। और आई लुक एट यू एंड सी द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, तो अपनी आँखों में अपना पूरा जो है अपनी आँखों में अपनी पूरी ज़िंदगी देखते हैं। और आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो आपसे वो कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ द हेरोफेंट भी है और यहाँ सन भी है और यहाँ लवर्स भी है और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है। तो आपसे वो मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि आप जो हो एक मैरिज मटेरियल, जैसे वो वाइफ चाहते थे आप बिल्कुल वैसे हो। आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्शन भी है और सोल लेवल का एक कनेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है आपका। आपसे वो मैरिज और आपसे बच्चे वो क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू आपके साथ बंधना चाहते हैं। तो चलिए चाँद से भी देखते हैं। तो इस रिश्ते पे बहुत फोकस हैं, वो फोकस होके देख रहे हैं। इस रिश्ते में जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं वो। और इस रिश्ते में डिवाइन प्रोटेक्शन भी है, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं। बहुत बिजी रखते हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, वो आपसे इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो सकते हैं। इस रिश्ते में बहुत अबेंडेंस देखते हैं और इस रिश्ते में होप और ऑप्टिमिस्टिक है कि इस रिश्ते का रिकन्सिलेशन आपसे ज़रूर होगा। उनकी दिल की चाबी जो है आपके पास है और वो अपना दिल जो है आप ही के लॉक से खोलना चाहते हैं। तो चलिए उनके एक गाने देख लेते हैं। मेरी ये सॉन्ग है जो आपको डेडिकेट है आपके पर्सन की तरफ से। मेरी सांस महके कोई भी न चंदन, तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन, हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।